चंद्रयान-3 से भारत समेत दुनिया भर को कई उम्मीदें हैं। दरअसल इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था, जब भारत ने पता कर लिया था चांद पर पानी हो सकता है, उस दौरान चंद्रयान ने चांद पर बर्फ होने की बात कही थी, जिसके बाद नासा ने भी इसके आधार पर चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी। अब चंद्रयान-3 से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो चांद के साउथ पोल से पानी के साक्ष्य ढूंढ सकता है और पानी का पता कर सकता है। अगर भारत इस बार फिर चांद पर पानी को लेकर कोई खुलासा करता है तो दुनिया भारत की इस रिसर्च को फॉलो करेगा। लेकिन चांद पर पानी की उम्मीदों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वैसे चांद पर जो पानी निकलेगा वो पीने योग्य नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर वहां किस तरह का पानी होगा, उस पानी का क्या इस्तेमाल होगा और पानी मिलने को लेकर अभी की क्या कहा जा रहा है। चंद्रयान-3 का विक्रम साउथ पोल पर उतरने वाला है और नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर्स से जो टेस्ट किए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। ऐसे में बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिल सकता है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट में पानी होने की बात सामने आई थी। पहले बताया जा रहा था कि चांद पर 600 बिलियन किलो पानी हो सकता है, जो करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर है। अब सवाल यह है कि चांद पर जिस पानी के होने की बात की जा रही है, क्या वो सही में पीने योग्य हो सकता है? दरअसल चांद पर सूरज की ओर उत्सर्जित किए हुए प्रोटॉन चांद पर सतह पर आते रहते हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रोटॉन चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर पानी बन जाते हैं। लेकिन ये वैसा पानी है जो पृथ्वी पर पीने वाली पानी है, और ये पानी भी बहुत कम है। इसका नतीजा ये है कि चांद की मिट्टी अभी भी पृथ्वी के रेगिस्तानों की तुलना में कई गुना सूखी है। जब चांद पर मिलने वाली पानी पीने योग्य नहीं है तो फिर इसका किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? वैसे अभी तो सिर्फ इस पानी को सिर्फ रिसर्च के काम में ही लिया जा सकता है। इसके बाद जब पानी पर रिसर्च होती है तो ये पता चल सकता है कि आखिर पानी का क्या भविष्य हो सकता है। इसके साथ ही इस पानी को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इससे कई तत्वों को अलग किया जा सकता है और चांद पर जीवन के बारे में विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पानी पर कई अन्य रिसर्च से इसके तत्वों से रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध करवाई जा सकती है और इससे पाए जाने वाले अन्य मिनरल्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। चांद पर पहुंचने की दौड़ तेजी से आगे बढ़ रही है। इसरो का चंद्रयान-3 बुधवार को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार है। मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी हिस्से में पानी खोजना है, लेकिन भविष्य की लड़ाइयों को देखें तो यहाँ से कई अन्य फायदे भी हो सकते हैं। भारत का तिरंगा चांद पर लहराने को तैयार है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर कुछ ही देर में चांद की सतह को छुएगा और उसके बाद प्रज्ञान रोवर अपना काम शुरू करेगा। चांद पर इसरो ने अपनी छाप छोड़ने के लिए हर तैयारी कर ली है और अगर लैंडिंग सफल होती है तो भारत दुनिया का ऐसा देश बनेगा जो चांद के इस हिस्से में पहली बार लैंड किया हो। लेकिन चांद के इस दक्षिणी ध्रुव में जाने से क्या होगा? क्या सिर्फ इसरो का मकसद पानी की तलाश करना है या कुछ और भी है? जानिए। चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने और पानी की खोज के अलावा यहाँ मिलने वाले अन्य तत्वों पर भी जोर दिया जा रहा है। इनमें हीलियम-3 जैसे तत्व भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें यहाँ मौजूद हो सकती हैं जो भविष्य में दुनिया के काम आ सकें। इसरो के पूर्व ग्रुप डायरेक्टर सुरेश नाइक ने एक अखबार को बताया कि ऐसी उम्मीद है कि चांद के इस हिस्से में बड़ी संख्या में पानी होगा, लेकिन इससे अलग जो अहम फैक्टर है वो पावर जनरेटर का है, क्योंकि इस हिस्से की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा हिस्सा भी है जो पूरी तरह से ढका हुआ है, जबकि ऊंचा हिस्सा भी है। इसके कुछ हिस्से में सूरज की रोशनी आती है, जहां मानवीय कॉलोनी बसाने की संभावना है और चीन इस ओर कदम भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा चांद पर कई तत्व हैं। इनमें सबसे अहम हीलियम-3 है, जो कि इंसान के लिए पॉल्यूशन रहित इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद कर सकता है। अगले 3 साल में चांद पर पहुंचने वाले देशों की रेस तेज हो जाएगी। सिर्फ अगले 2 साल में ही दुनिया भर से 9-10 मिशन लॉन्च होने वाले हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया था कि चांद पर स्कैंडियम, यट्रियम समेत अन्य कई मेटल मौजूद हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलते हैं। यानी इंसान के लिए चांद पर बहुत सी संभावनाएं हैं, जो सिर्फ पानी की खोज और इंसानी बस्ती बसाने से भी कहीं आगे तक की लड़ाई है। यानी चांद पर जाने की जो दौड़ दुनिया में लगी है, उसके पीछे चांद पर मिलने वाला पानी, हीलियम और उससे बनने वाली एनर्जी और अन्य उपयोगी चीजों को पाने का मकसद है डेटा जुटाने के लिए प्रयोग करना, चांद की फार
ऐसी सतह जो पृथ्वी से नजर नहीं आती, और नियर साइड का 3D एटलस तैयार करना, चांद की सतह की पूरी केमिकल और मिनरल इमेजिंग और खास तौर से चांद पर पानी की मौजूदगी पता करना। चंद्रयान 1 के प्रमुख उद्देश्यों में यह सब शामिल था। करीब 2 सालों के मिशन की योजना थी, लेकिन तकनीकी परेशानियों और संपर्क टूट जाने के चलते 312 दिनों बाद मिशन को बंद कर दिया गया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष यान के लिए मददगार स्टार ट्रैकिंग सिस्टम सूर्य की रेडिएशन से गर्म हो गया था, जिसके चलते थर्मल शील्ड प्रभावित हुई और अन्य तकनीकी परेशानियां भी आती गईं। चंद्रयान 1 ने की वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज भले ही मिशन तय समय से पहले खत्म हो गया हो, लेकिन चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज के चलते हमेशा चंद्रयान को सराहा जाता है। साथ ही चंद्रयान 1 ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का पता भी लगाया था। अब 2000 की 22 जुलाई तक आ पहुंची। अब भारत चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग भी कर चुका था। इस बार अंतरिक्ष यान में ऑन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल थे। इसे चांद के द ध्रुव पर खोज, हाइड्रोक्साइल और वाटर आइस का पता लगाने, मिनरलॉजी का काम सौंपा गया था। अब हाई वेलोसिटी के चलते हार्ड लैंडिंग करने के कारण लैंडर फेल हो गया। हालांकि इसरो के पूर्व चीफ के सिवन आधिकारिक कमेटी की जांच के आधार पर चंद्रयान 2 मिशन को 98% सफल बताते हैं। इस मिशन में लॉन्चिंग, चांद की कक्षा में ऑन ऑर्बिटर का पहुंचना और ऑन ऑर्बिटर से लैंडर का अलग होने की प्रक्रियाएं सफल रही थीं।